हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल डिस्काइटो रांझिरो पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है, जिस इंसान के साथ आपका रिश्ता टूटी हुई पोजीशन पर है, क्या वो इंसान के साथ आपका रिश्ता फिर से पॉसिबल है, फिर से जुड़ा लगेगी। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल कलेक्टिव और टाइम बेस्ड रीडिंग होंगे, पर्सनल रीडिंग नहीं है। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी तारीख वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए, आप अपनी पर्सन को सोचते रहिए। जिस इंसान के बारे में सोचकर रीडिंग देख रही हो, वो इंसान को लेकर आप विजुअलाइज करते रहिए, तो ये रीडिंग आपके साथ ज़्यादा मैच होगी। तो पहला कार्ड आई है वो है एस ऑफ सर्स, नेक्स्ट आई है फाइव ऑफ सर्स, नेक्स्ट आई है किंग ऑफ सर्स, नेक्स्ट आई है दिस सन, और नेक्स्ट आई है जस्टिस। बहुत ही अच्छे कार्ड आई है। और लास्ट आई है क्वीन ऑफ वैंड्स। तो चलिए फ्रेंड, एक डेक से कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ, हम जानने की कोशिश करते हैं, जिस इंसान के साथ आपका रिश्ता टूटी हुई पोजीशन पर है, क्या वो इंसान के साथ आपका फिर से रीयूनियन होगी। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो कार्ड आई है वो है सेपरेशन, नेक्स्ट आई है बियॉन्ड डिल्यूशन, नेक्स्ट आई है कंपैरिजन, नेक्स्ट आई है मोमेंट टू मोमेंट, और नेक्स्ट आई है सीज ओपिनियन, और लास्ट आई है सक्सेस। वाह, बहुत ही अच्छे कार्ड आई है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है एस ऑफ सर्स की कार्ड, उसके नीचे यही है सेपरेशन की कार्ड। तो मुझे लग रही है, जिस इंसान के साथ आपका रिश्ता इस वक्त टूटी हुई पोजीशन पर गई है, ब्रेकअप या सेपरेशन हो चुकी है, तो आप लोगों के रिश्ते में ना, मुझे लग रही है बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा बुरा टाइम चल रहा है, जिसको लेकर आप भी बहुत घुटन में हो, बहुत परेशानी में हो, और आपका वो पर्सन भी बहुत ज़्यादा परेशानी में है। क्योंकि मुझे लग रही है कुछ कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपको जो भी दर्द पहुंचाई है ना, जो भी इस तरीके से तलवार की जो खेद आपके दिल पर, चोट आपके दिल पर लगाई है ना, उससे इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा खुद को तकलीफ महसूस कर रहा है, खुद में वो पेन महसूस कर रहा है। क्योंकि उस समय आपके साथ जब ये रिश्ते टूटी हुई पोजीशन पर गई थी, जब वो पर्सन आपके साथ ब्रेकअप सेपरेशन किया थी ना, तब वो पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को लेकर परेशानी में था, या कोई ऐसी दबाव था जो ये पर्सन को ना अंदर ही अंदर खाते जा रही थी। ना ये पर्सन आपके साथ शेयर कर पा रही थी, ना ये पर्सन अपने अंदर दबा पा रही थी, ना वो उन लोगों को ये बता पा रही थी। लेकिन दोनों चीज़ों के बीच बैलेंस ये पर्सन नहीं बना पाई है। तो बहुत ज़्यादा घुटन में है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच लेकर ये पर्सन, ज़्यादा सोच विचार नहीं था उसके मन में, इस आपके साथ रिश्ते की तोड़ने का अंजाम क्या होगी ये भी ये पर्सन नहीं सोचा था। वो पर्सन ने क्या किया, आपके साथ रिश्ते ही एंडिंग कर दिया। लेकिन जैसे जैसे समय निकलते गई है ना, चाहे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन किसी और की वजह से आपके साथ ये पर्सन रिश्ते को इस तरीके से तलवार डालकर आपके दिल को चोट पहुंचा कर रिश्ते को एंड कर कर दूर गई है ना, वैसे वैसे उन लोगों की लिए आपके पर्सन के मन में नफरत पैदा होने गई है, होती गई है, और आपके लिए प्यार ज़्यादा बढ़ते गई है। क्योंकि सच्चे लव, ट्रू लव, सच्चे दिल वाला इंसान का जो प्यार होता है, कोई जो भी मूल्य होती है ना, वो सीधा यूनिवर्स तक जाती है। आपने ट्रू लव दिया हो, आपने अगर किसी की बुरा नहीं किया हो, आपने अगर कोई भी बुराई नहीं अपनाई हो, आपके पर्सन के साथ रिश्ते को बचाने के लिए हर एक कोशिश किया हो, उनको ट्रू लव दिया हो, तो आपका वो प्यार, आपका वो किया कारनामा ना सोजा यूनिवर्स तक गई है, सीधा यूनिवर्स तक गई है। क्योंकि वो पर्सन इस वक्त उसका नतीजा भुगत रही है, आपके साथ गलती करने का जो नतीजा वो भुगत रही है। क्योंकि यूनिवर्स ने दिखा है आपने किस तरीके से सीधा जो दिया हो अपनी तरफ से, उसमें कोई गलती नहीं था, आपने तो अपनी तरफ से किया हो। लेकिन ये पर्सन, आपका पर्सन क्या किया, उन्होंने तो आपके दिल को चोट पहुंचाने की एक भी कसर नहीं छोड़ा। उन्होंने तो अपनी गलती की वजह से, अगर ये पर्सन आपके साथ टाइम पास करने के लिए आई थी,
आपके साथ रिश्ते को वैल्यू नहीं दिया थी, आपके साथ खिलवाड़ किया है, या दूसरों की बातों में आकर आपके साथ रिश्ते को ख़त्म कर दिया है। आप उसका जो कर्मा है, जो भी बुरे कर्म किया है ना, उसका फल, उसका नतीजा कौन भुगतेगी? वो थर्ड पार्टी तो नहीं भुगतेगी, वो इस पर्सन को ही भुगतना पड़ेगी। क्योंकि दुनिया में अच्छाई होती है, बुराई भी होती है, अच्छा लोग भी होती है, बुरा लोग भी होती है। हर लोगों को, लोगों का जो दिल वो तो एक नहीं होता है ना। तो ये, लेकिन ये जो प्यार था ना, ये जो ट्रू लव था, ये तो आप और आपके पैशन का ही था ना। इन प्यार के भीतर में थर्ड पार्टी कैसे ढुक गई? ये थर्ड पार्टी तो आपके पैशन ने जानबूझकर ढुकाई है या अनजानों में ढुकाई है। तो इसका जो नतीजा है, आपके साथ रिश्ता तोड़ने का जो नतीजा, वो किसको भुगतना पड़ रही है? डेफिनेटली आप और उन पर्सन को। तो ये पर्सन इस वक्त इस तरीके से सेपरेशन में है, इस तरीके से घुटन में है, इस तरीके से पेन तकलीफ महसूस कर रहा है। उन्होंने तीसरे लोगों की बातों में है, बातों में आकर, चाहे उनकी फैमिली हो, चाहे कोई और अदर इंसान हो, चाहे अपनी गलती की वजह से उन्होंने आपको खोया है ना। तो आप जैसा इंसान को कैसे इस वक्त अपनी ज़िंदगी में वापस लाएगी? किस मुख से फिर से आकर आपको बोलेगी मुझसे गलती हो गई, मुझे तुम माफ़ कर दो, फिर से अपनी ज़िंदगी में दूसरा मौका दो? तो यही बात सोचकर आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा पेन में है, क्योंकि उनको पता है आपने ट्रू लव दिया थी। ये पर्सन आपके साथ गलत किया है। जब कोई इंसान को ना अंदर से गलती की पता होता है ना, तब वो इंसान अपनी गलती अपनी अंतरात्मा से नहीं भाग सकते हैं। तो ये पर्सन क्या कर रहा है? आपके पर्सन, ये पर्सन आपके साथ रिश्ते को ब्रेकअप से परेशान डालने के बाद अपनी ज़िंदगी तो जी रही है, चाहे आपको छोड़कर शादी कर लिया, चाहे ये पर्सन आपको छोड़कर किसी और के प्यार में आ गई, चाहे आपको छोड़ने के बाद ये पर्सन सिंगल ही है, किसी और के साथ रिलेशनशिप में नहीं गई है, अपनी फैमिली के साथ है, या जो भी ज़िंदगी कटा रही है उससे ये पर्सन को सुकून नहीं है, उससे ये पर्सन को खुशियाँ नहीं मिल रही है। बातों बातों पर दूसरों लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा हो रही है, अपना गुस्सा दूसरों के ऊपर निकाल रही है, चाहे दोस्तों की वजह से आपके दिल को तोड़ा है, कोई और इंसान ब्रेन वॉश किया थी, उसके परिवार के ऊपर गुस्सा निकाल रही है, दोस्त के ऊपर गुस्सा निकाल रही है, उन थर्ड पार्टी के ऊपर गुस्सा निकाल रही है जिन थर्ड पार्टी के पास ये पर्सन आपके होने के अलावा चले गई थी। तो किसी के साथ ये पर्सन को नहीं बन रही है, क्योंकि बियॉन्ड डिल्यूशन ये पर्सन की अंतरात्मा जल रहा है। अंतरात्मा से ये बात उनको समझा रही है, तुम किसको छोड़कर किसके पास आई हो? तुम जिसको छोड़ा थी ना, वो ही है तुम्हारी लाइफ पार्टनर, वही है तुम्हारी ट्रू लवर, वही यूनिवर्स तुम्हारे लिए भेजा थी। चाहे तुम अपनी गलती की वजह से, चाहे अपनी दूसरों की दिल रखने की वजह से, दूसरों की जिम्मेदारी की वजह से, दूसरों की बातों में आकर उसको छोड़ा थी, लेकिन कर्मा तो तुमको ही भुगतना पड़ेगी। तो तुम कैसे वो पर्सन को खो दिया, कैसे वो पर्सन को जाने दिया, कैसे वो पर्सन के साथ इतना गलती किया है? तो ये सब बात आपके पर्सन को ना पूरी तरीके से 24 घंटा पागल की जैसा ये पर्सन के दिल दिमाग को जला रहा है। तो अपनी दिल दिमाग को कैसे ये इंसान शांत करेगी, कैसे शांति देगी? क्योंकि ये पर्सन को शांति की ज़रूरत है। वो शांति कहाँ है? आपके पास, जो ये पर्सन को नहीं आपको बता पा रही है, ना दूसरों के साथ बता पा रही है, क्योंकि उसको ऐसा लग रही है सब कुछ मिलकर ये पर्सन की ज़िंदगी तबाह कर दिया है, जो ये पर्सन को इस वक्त सहन नहीं हो रहा है। तो बहुत जल रहा है, और दूसरों को भी ये पर्सन बहुत ही अपनी बातों से लड़ाई झगड़ा करके जला रही है, उसको ऊपर भी गुस्सा कर रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये पर्सन ना जब अकेला होती है उसको ऐसा लग रही है आपके साथ रियूनियन ये पर्सन को करना पड़ेगी। आपके साथ ये पर्सन किसी की कंपेयर नहीं करना चाहते हैं। हो सकती है रिश्ते में जब आप था ये पर्सन के साथ, तब ये पर्सन बहुत ज़्यादा दूसरों के साथ आपको कंपेयर किया है, दूसरों ये है, तुम तो ये नहीं है, दूसरों के पास ये है वो है, तुम्हारे पास तो ये नहीं है वो नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप ये पर्सन से बहुत ही ज़्यादा दुख होकर, आपको ये पर्सन दुखी करने की एक भी कसर नहीं छोड़ा। जब रिश्ते में आप लोग था, तब ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके ऊपर गुस्सा निकालती थी, आपको बातों बातों पर इंसल्ट करती थी, या आप कोई बात अगर समझाने की कोशिश करती थी वो समझने की कोशिश नहीं करती थी। बुरे आदत था ये पर्सन, या बुरे लोगों के चक्कर में पड़कर अपनी ज़िंदगी को बुरे बनाने की लगाने की कोशिश में था। तो जो भी किया थी ना ये पर्सन, सब बात ये बस पर्सन जब सोचता है तब खुद के ऊपर इस पर्सन को गुस्सा आ रहा है। उन वक्त आप ये पर्सन को जब समझाने की कोशिश कर रही थी, बुराई की तरफ मत देखकर अपनी ज़िंदगी की अच्छाई की तरफ सोचो, खुद के बारे में सोचो, आप और मेरे रिश्ते के बारे में सोचो, तब ये पर्सन को ना ज़्यादा गुस्सा आप पर आती थी।
लेकिन जैसे जैसे आप ये पर्सन से बहुत दुख पाकर, बहुत ये पर्सन आपके दिल तोड़ने के बाद दूर हो गई हो ना, वैसे वैसे ये पर्सन इस वक्त सोच रही है उन और आप में कैसा फ़र्क है, आप और उनमें कैसा फ़र्क है, आप और थर्ड पार्टी में कैसा फ़र्क है, इन पर्सन और थर्ड पार्टी में क्या फ़र्क है, तो सब ये पर्सन सोच विचार कर रहा है। यकीन यकीन मानो, जब ये पर्सन कंपेयर करते हैं ना, तब हमेशा आपको ही ये पर्सन को सही लगता है और बाकी सबको गलत लगता है, क्योंकि ये पर्सन को लगता है दूसरों की लिए जो गलती ये पर्सन के मन में है, लेकिन उससे कहीं गुण ज़्यादा गलत ये पर्सन खुद है, खुद को सुधारना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बात सोचकर आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा खुद के ऊपर गुस्सा निकालती है, क्योंकि ये पर्सन को आपके साथ रियूनियन करना है। हर मोमेंट ये पर्सन की ज़िंदगी में ना इस वक्त फूक फूक कर रख रही है, क्योंकि इसको ऐसा लग रही है पहले जो भी मोमेंट था आप और उनके रिश्तों में, वो बहुत ही कीमती था। आपके साथ हर एक पल ये पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है, बहुत ज़्यादा अमूल्य है, क्योंकि आपको ये पर्सन बहुत ही किस्मत से मिली थी जो ये पर्सन संभाल नहीं पाई है। तो फिर से आपके साथ रियूनियन करना पड़ेगी, फिर से आप लोगों के रिश्ते में ये पर्सन को, जो रिश्ते तो टूटी हुई पोजीशन पर डाल दिया, लेकिन जुड़ा लगाना कि उतना आसान है, ऐसा ये पर्सन को लग रहा है। कैसे मैं जुड़ा लगाऊँ, कैसे ये रिश्ते में फिर से रियूनियन करूँ, मुझको तो कोई भी रास्ता नहीं नज़र आती है। हर मोमेंट ये पर्सन एक वक्त सोच समझ कर अपनी ज़िंदगी में कदम रख रही है, क्योंकि ये पर्सन को ऐसा लग रही है अभी भी होप है, आप अभी भी इंसान से प्यार करते हो। ये पर्सन को ऐसा दूसरी तरफ़ा दोनों चीज़ों की बीच कन्फ्यूजन आती है। एक तरफ़ा लगता है आप अभी भी इनको प्यार करते हो, आप अभी भी इसको छोड़कर कहीं नहीं गई हो। दूसरी तरफ़ा ये पर्सन को लगती है नहीं, आप भी ये पर्सन को इतनी नफ़रत की नज़र में देखती हो, आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गई, या आप ये पर्सन को अब दोबारा मौका नहीं दोगी तो क्या होगी। तो सब कुछ सोचकर ये पर्सन को बहुत ज़्यादा अपने अंदर जो भी कमियां थी वो कम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अपनी दिल में जो भी गलत हरकतें ये पर्सन आपके साथ किया थी उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। उसको लग रही है आप आपके सामने जब जाना पड़ेगी, पता नहीं आप क्या करोगी, उसको एक्सेप्ट करोगी, इस रिश्ते में फिर से रियूनियन होगी, लेकिन आपसे बात करना ज़रूरी है। आपसे इस वक्त ज़िंदगी में हर मोमेंट सोच समझ कर रखना पड़ेगी। जितना नीचे नज़र से ये पर्सन आपको दिखा थी ना, आपका कोई वैल्यू नहीं था अपनी ज़िंदगी में, ऐसा सोची थी ना, उतना ही वैल्यू, उतना ही ऊँचे नज़र पर आप इस वक्त चली गई हो। क्योंकि ये पर्सन के पास अब सब खुशियों के सब कुछ होने के बाद भी ना सुकून नहीं है। उसके दिल उसको बोल रहा है फिर से वो पर्सन के पास जाकर रियूनियन कर, रिश्ते को ठीक कर, वरना तू कभी खुश नहीं रहेगी। दुनिया की कोई और इंसान तुझको खुश नहीं कर पाएगी। जो यूनिवर्स ये पर्सन को समझा रहा है, क्योंकि बुरे कर्मों की नतीजा बुरा ही होती है, जो इस वक्त आपके पर्सन को मिल रहा है, जिससे ये पर्सन भाग नहीं सकती है, क्योंकि यहाँ पर आई है जस्टिस की कार्ड और सीजो कन्या की कार्ड। तो देखिए आपके पर्सन आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। ये पर्सन को ऐसा लग रही है जो जस्टिस उन्होंने नहीं किया आपके साथ, जो इस तरीके से आपकी ज़िंदगी को लेकर ना ये पर्सन एक खिलवाड़ बनाकर रख दिया है। आपने तो सीधा बोली थी, ये पर्सन के पास कमिटमेंट मांगी थी, ये पर्सन के साथ प्यार के रिश्ता निभाने की हर एक कोशिश किया थी, लेकिन ये पर्सन क्या किया, आपकी ज़िंदगी में भी इस तरीके से अंधेरा डालकर आपको इस तरीके से दोनों चीज़ों के बीच अटक कर ये पर्सन आपको छोड़कर दूर चले गई है। ना आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पा रही हो, ना आप पीछे मुड़कर देख पा रही हो, ना आपका भी दिल में कितना पेन है, दर्द है, जो ये पर्सन को समझ आती है, ना ये पर्सन को बता पा रही हो, ना आप अपनी ज़िंदगी को ठीक से चला पा रही हो। आप भी दोनों चीज़ों के बीच फँस चुकी हो ज़िंदगी में, ये पर्सन भी फँस चुकी है। इससे निकालने की एक ही रास्ता है, वो है जस्टिस करना, जो यूनिवर्स आप दोनों के साथ करेगी। सही समय पर यूनिवर्स, हो सकती है आप और उनकी जो भी रिश्ता है उस रिश्ते में कोई कर्मा जुड़ा है, आपका बुरे कर्मा की वजह से ये पर्सन पिछले जन्मों में आप हो सकते हैं कोई भी बुरे कर्मा किया है, जिसकी वजह से ये पर्सन को यूनिवर्स भेजा थी आपको दर्द तकलीफ देने के लिए, जो आपका कर्मा क्लियर हो गई, या ये पर्सन कोई बुरा कर्मा किया थी आपके पर्सन, जिसकी वजह से ये पर्सन आपके साथ इस तरीके से गलत किया है, जिसके नतीजा ये पर्सन भुगत रही है, वो उसकी कर्मा साफ हो रही है। दोनों की कर्मा जब साफ होगी, दोनों की रिश्ते की जब डिवाइन टाइमिंग आएगी, तब यूनिवर्स खुद जस्टिस करेगी और ये पर्सन को भी मजबूर करेगी आप लोगों के रिश्ते में इस तरीके से बैलेंस बनाने के लिए भेजेंगी, और खुद इस रिश्ते को फिर से न्यू तरीके से स्टार्ट करेगी। लेकिन जस्टिस तो डेफिनेटली होना ही है,
क्योंकि ये जस्टिस आपके पर्सन आपके साथ करेगी, ये जस्टिस यूनिवर्स आप दोनों के साथ करेगी, क्योंकि सक्सेस आपके रिश्ते में तय है। क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स की कार्ड आई है। आपके पर्सन आपसे दूर तो गई है, क्या भूल पाई है? ये पर्सन आपको भूल नहीं पाई है। आपको प्यार तो बहुत ज़्यादा कर रही है, फिजिकली आपको मिस कर रहा है, आपको हर एक तरीके से ये पर्सन को इस वक्त अच्छा लग रही है। खास करके आपकी कीमत समझा पाया है। जो यूनिवर्स आपके पर्सन को समझाने की कोशिश किया थी ना, जो अल्टीमेट ये पर्सन को समझ आ गई। आपका जगह कौन सी है, दूसरे लोगों की जगह कौन सी है। अगर आपको साथ कोई गलत करेगी तो नतीजा उनको ही भुगतना पड़ेगी, उसका कर्मा उसको भुगतना ही पड़ेगी। कोई इंसान उसकी दुखों की भाग नहीं लेगी, जो इस वक्त आपके पर्सन के साथ मिल रहा है। तो ये आपके पर्सन को लग रही है कितना दर्द तकलीफ मुझको मिल रहा है ना आपको साथ गलत करके। इस दर्द तकलीफ का कोई भी भागीदार नहीं है, चाहे उनकी कितना अच्छा चाहने वाला इंसान हो। तो आपके पर्सन को आपके पास भी फिर से आने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छा हो रहा है। ये सक्सेस चाहता है, आपके पर्सन हारना नहीं चाहते हैं। जो हार हो गई, जो दुख भरी फल आप लोगों के रिश्ते में आ गई, उसको ख़त्म करके फिर से ये पर्सन सक्सेस हासिल करना चाहते हैं। तो ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रही है, आप ही मैनिफेस्ट करो। अगर आप लोगों की कर्मा क्लियर हो जाए, आप लोगों की रिश्ते में यूनियन होना है, तो यूनिवर्स खुद आप लोगों के रिश्ते को ठीक करेगी। और आप लोगों की मैनिफेस्टेशन के ऊपर ही ये डिपेंडेंट है। तीसरा कोई इसमें कुछ नहीं कर पाएगी। टोटली आप लोगों की कर्मफल और आप लोगों की मैनिफेस्टेशन, आप लोगों की ट्रू लव की पावर आप दोनों को फिर से मिलाएगी। क्योंकि रीयूनियन तो होना ही है, क्योंकि सक्सेस आई है, शान आई है। जीत तो आप लोगों की होगी, लेकिन टोटली आपके ऊपर निर्भर है। आप अपने पर्सन को मांगो, ये पर्सन भी आपके साथ रिश्ता चाहते हैं, तो जरूर यूनिवर्स आप लोगों को मिलन करवा देगी। तो ऐसा मुझको लग रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।